हाय गाइस। दोस्तों, आज का युग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। दोस्तों, हम दैनिक जीवन के कार्य में या रोजमर्रा के कार्य करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसे हम साधारण कंप्यूटर कहते हैं। रोजमर्रा या दैनिक जीवन में जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है उसे हम साधारण कंप्यूटर कहते हैं। साधारण कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग रोजमर्रा के दैनिक कार्यों करने के लिए करते हैं, जैसे छोटा मोटा टेक्स्ट टाइप करना, गेम खेलना, मूवी देखना या पावर पॉइंट बनाना या टेक्स्ट टाइप करना। इस तरह से अपने छोटे मोटे कार्य करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसे हम साधारण कंप्यूटर कहते हैं। दोस्तों, इस कंप्यूटर के अलावा भी एक कंप्यूटर होता है जिससे हम बड़ी बड़ी और जटिल क्रियाओं को करने के लिए, बड़ी बड़ी जटिल कैलकुलेशंस को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह हमें मौसम की जानकारी के बारे में बताता है। यह हमें प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करने के बारे में भी बताता है। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी मशीनों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे स्पेस साइंस में भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसे ही सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जैसे क्योंकि ये बड़ी बड़ी और जटिल कैलकुलेशन को बड़ी सफलतापूर्वक पूर्ण कर देता है, इसलिए इसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, अगर सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है तो भारत भी सुपर कंप्यूटर की दौड़ में पीछे नहीं है। भारत ने भी अपना सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि लॉन्च कर दिया, जिसे 500 सुपर कंप्यूटर्स में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि के अलावा भी एक कंप्यूटर है जिसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब हासिल हुआ है। यह है जापान का फुगाकू। इसे जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, इसने 500 सुपर कंप्यूटर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि 500 सुपर कंप्यूटर में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दूसरी तरफ हमारा ब्रेन है। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हमारा मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। इसमें 100 बिलियन कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। 1000 न्यूरॉन्स के साथ मिलकर कनेक्शन बनाता है और इन कनेक्शंस को ही हम सिनेप्स कहते हैं। दोस्तों, एक न्यूरॉन्स की मेमोरी 80 GB के इक्वल होती है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग को एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर इन टेलीविजन माना जाए और जो लगातार बिना रुके रिकॉर्डिंग कर रहा है और चल रहा है, उसके लिए 2.5 पेटाबाइट्स 30 लाख हावर्स के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि 300 सालों तक इस मेमोरी को या इस शो को देखने के लिए 300 साल लग जाएंगे। तो हमारे मानव मस्तिष्क की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स के इक्वल होती है, जो 300 सालों की लगातार बिना रुके चलने वाले टीवी शो के इक्वल होती है। दोस्तों, अब हम सुपर कंप्यूटर और ह्यूमन ब्रेन के बीच में कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का स्थान प्राप्त करने वाला जापान का फुगाकू है। इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है फुजित्सु A64FX CPU है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड 442 पेटाफ्लॉप्स है और एक पेटाफ्लॉप्स इक्वल होता है 1000 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। 1000 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। और फ्लॉप्स का मतलब होता है दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। एक सेकेंड में सुपर कंप्यूटर कितनी गणनाएं कर सकता है। दूसरी तरफ हमारा ह्यूमन ब्रेन है गाइस। हमारा ह्यूमन ब्रेन बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसने सुपर कंप्यूटर को बनाया है। दूसरी तरफ अगर हम सुपर कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो सुपर कंप्यूटर की मेमोरी 1.6 टेराबाइट होती है और 1.6 टेराबाइट और 1 टेराबाइट इक्वल होता है 1000 गीगाबाइट्स और 1 गीगाबाइट इक्वल होता है 1024 GB के इक्वल होता है। और दूसरी तरफ अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन की बात करें, ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी 2.5 पेटाबाइट्स होती है, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की 15 के इक्वल होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि 1 बिलियन गीगाबाइट्स के इक्वल होता है, या हम यूँ कह सकते हैं 300 सालों तक नए रुकने वाला लगातार चलने वाला टीवी शो के इक्वल होता है। यह मेमोरी 300 सालों तक
चल सकती है, जो बिना रुके 300 सालों तक यूज हो सकती है। दोस्तों अब हम इसके स्पेस की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल करने के लिए हमें 6000 स्क्वायर फीट का एरिया की आवश्यकता होती है और सुपर कंप्यूटर की हाइट 3 फीट से लेकर 100 फीट तक हो सकती है, यानी कि 100 फीट तक हो सकती है। जबकि हमारे ह्यूमन ब्रेन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन को अलग से स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। यह हमारी ह्यूमन बॉडी का एक अभिन्न अंग है। इसकी वेट 1.2 kg से 1.4 kg के बीच में होता है। यह हम यूँ कह सकते हैं एक वयस्क के शरीर के भार का 2% के इक्वल होता है। ह्यूमन ब्रेन का वेट एक वयस्क के शरीर के 2% के इक्वल होता है। दोस्तों अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो एक सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए 15 मेगावाट्स एनर्जी की पावर की जरूरत होगी। 15 मेगावाट्स पावर की जरूरत होगी और इसके लिए हमें एक पावर प्लांट ही लगाना पड़ेगा। लेकिन जब ह्यूमन ब्रेन की बात आती है तो ह्यूमन ब्रेन को केवल 20% एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह इसे अपने ह्यूमन बॉडी से ही प्राप्त कर लेता है। इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए 1 बिलियन US डॉलर का खर्च हुआ है, जबकि ह्यूमन ब्रेन को बनाने के लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यह हमें गॉड गिफ्टेड होता है। यह हमें भगवान का, उस परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ हमारे लिए वरदान होता है, जो हमें हमारे जन्म के साथ ही प्राप्त होता है। इसे बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा से कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। दोस्तों ह्यूमन ब्रेन न तो गंध को फील कर सकता है, न ही टच को फील कर सकता है, न ही किसी को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन मानव मस्तिष्क गंध को और टच को फील भी कर सकता है, महसूस भी कर सकता है। एक न्यू बॉर्न बेबी भी अपनी माँ को पहचान लेता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों हम हर रोज ऐसी नॉलेजेबल वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।